सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम तीसरे लेक्चर पे। तो थर्ड लेक्चर में मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिया था। उसमें मैंने आपसे बोला था कि इन सभी चीज़ों के ग्राफ बनाना। तो उनमें से कुछ को मैं अभी आपके सामने डिस्कस करता हूँ। सो लेट्स से वाई वॉज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस इसका ग्राफ बनाना था। क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप, चेक ए। व्हाट इज़ ए हियर? 1। नाउ यू नो ये तो ज़ीरो से बड़ा है शायद, तो क्या बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। हाँ, ये वर्ड यूज़ कर लिया करो, इसलिए सिखाया जा रहा है। अपवर्ड पैराबोला। नाउ नेक्स्ट वन। इसके बाद क्या बोला था? एक बार एफ डैश एक्स फाइंड करो। क्या होगा? इसको डिफ्रेंशिएट करो। 2x, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। अगला स्टेप, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करो। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। एक्स की वैल्यू -1/2। इससे हमें मिला वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। बट वाई क्या है? वाई भी तो फाइंड करना है ना। तो वाई फाइंड करने के लिए क्या करो? एफ ऑफ -1/2 फाइंड करो। फंक्शन में एक्स की जगह -1/2 पुट करो। सो -1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 प्लस 1। इसको थोड़ा सॉल्व करो। 1/4 -1/2 प्लस 1। अल्टीमेटली इट विल बिकम -1/4 प्लस 1 विच विल गिव यू 3/4। सो -1/2 3/4, ये हमें यहाँ से मिला वर्टेक्स। ओके, बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप एफ ऑफ ज़ीरो भी फाइंड करो। एफ ऑफ ज़ीरो क्या आएगा? 1। अब इसका एक बार ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। स्ट्रेट लाइन। ओके, एफ ऑफ ज़ीरो क्या था? 1। और इसका वर्टेक्स क्या था? -1/2 3/4। इसका मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में? शायद ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये पॉइंट लेट्स से ये यहाँ है। दिस पॉइंट इज -1/2 3/4। ओके, शेप कुछ ऐसी बनानी है कि नहीं? ओके, तो ये जो वर्टेक्स होता है वो यही वाला तो पॉइंट होता है ना। तो आप क्या करोगे? जब आप इसे ड्रॉ करोगे तो कुछ शेप ऐसा दिखेगा, क्योंकि हमें इस पॉइंट से इसे ऐसे लेके जाना है, इज़न्ट इट? वैसे थोड़ा नीचे मूव करता हूँ। हाँ, अब ठीक लग रहा है। ओके, तो ये ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्या कुछ समझ में आ रही है? कुछ चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही हैं? सबसे पहले बताओ, मैंने जाते जाते टाइम आपको बोला था इसके रूट्स भी फाइंड करना। रूट्स का मतलब क्या होता है? याद है क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1? सर, जितनी जगह ग्राफ ने एक्स एक्सिस को टच करा, जैसे यहाँ पे तो 2 रूट्स। यस और नो? क्या यहाँ टच कर रहा है? सर नहीं कर रहा। तो क्या इसके रूट्स नहीं है? हाँ, इसके रूट्स नहीं है, बट इसके रियल रूट्स नहीं है। ओके, इसके 2 इमेजिनरी रूट्स हैं। हम धीरे धीरे चैप्टर में काफ़ी चीज़ें सीखते जाएंगे, बट क्योंकि इसने कभी एक्स एक्सिस को टच किया नहीं तो इसके रियल रूट्स नहीं हैं, बट इसके 2 इमेजिनरी रूट्स हैं। ओके, इमेजिनरी का मतलब हाँ वही इमेजिनेशन में है। ओके, हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल में और सीखेंगे ना। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज के टॉपिक का शुभ आगमन करते हैं, जो कि है हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। ओके, और ये स्टार्टिंग में ही मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, वरना बाद में बहुत इशू आएगी। मैं बार बार मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालता रहूँगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँगा, फिर आप सोचोगे सर कर क्या रहे हैं। ओके, तो लेट से सबसे पहले हमारे पास अगर फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर -3x + 5, मैं बोल रहा हूँ आप इसको जल्दी से मेरे को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके बताओ।
तो आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप आपको हमेशा याद रखना है, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। लकीली यहाँ पे वो 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करो, इसको कैसे चेंज करोगे, उसके लिए हमारे पास पूरा एक सेट प्रोसेस है, वही अप्लाई करना है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब होता है हमें इसे कुछ भी करके, या तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, या साथ में एडिशन में कुछ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कुछ ऐसे फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर तो चलेगा, ओके, ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर, बीच में क्या है -3x ना। बट एक बात बताओ, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसमें तो सर a स्क्वायर -2ab होता है ना, प्लस बी स्क्वायर होता है, मतलब बीच में तो -2ab होना चाहिए। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करते हैं, इसको लिखते हैं लेट मी रब इट फर्स्ट, इसको लिखते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 3/2। सोच रहे हो कि ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखो, 2 लिखा है यहाँ, मैंने भी 2 लिखा, a लिखा है यहाँ, a क्या है हमारा x ही तो है, b लिखा है यहाँ, वो 3/2 है, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, फिर से 3 बनना चाहिए। अब सोचो यहाँ क्या है 3/2, सो 3/2 का स्क्वायर ऐड करो। नाउ आप ऐड खुद कर रहे हो ना अपनी मर्जी से, खुद किया है ना, खुद ऐड करा है कि नहीं, क्या 3/2 पूरे क्वेश्चन में कहीं प्रेजेंट था, नहीं था। सब्ट्रैक्ट भी करो, तो -3/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, लास्ट में इनिशियली 5 था, तो इनिशियली 5 था, तो इनिशियली था तो भाई अभी भी तो रहेगा ही, तो 5 ऐड करो। नाउ यहाँ से यहाँ तक की टर्म्स को ध्यान से देखो, ये जो सारी टर्म्स हैं ये असली में क्या है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो, -9/4 प्लस 5, सो अल्टीमेटली व्हाट इज़ योर आंसर, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, देन 20 विल बी देयर, इट विल बी +11/4। इसे बोलते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना। ओके, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आपको, वो आप प्रैक्टिस करो, फिर मैं इसका सीधा शॉर्टकट ही बताता हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत अगर करने लग गए ना एग्ज़ाम में तो सारा टाइम तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने में निकाल देंगे। ठीक है, थोड़ा इजी देता हूँ, अगर फंक्शन है अभी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो, हमारी कुछ भी करके टारगेट होता है, हम सोचते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेट, ये तो ऑलरेडी ठीक है एक्स स्क्वायर, यहाँ हमें चाहिए 2, a का काम करेगा x, b का काम करेगा क्या, यहाँ 5 लिख दूंगा क्योंकि तो 10 बन जाएगा, 5/2 लिखो। ओके, अब अगर 5/2 यहाँ है तो b स्क्वायर भी होना चाहिए, तो 5/2 का स्क्वायर ऐड किया, अगर कुछ ऐड करते हो तो सब्ट्रैक्ट भी तो करोगे, सर क्यों करेंगे, मैं तो सिर्फ ऐड ही करूँगा, ऐड तो कर दोगे, बट क्या ये चीज़ असली में थी क्वेश्चन में, नहीं, अभी भी नहीं होनी चाहिए, तो ऐड करो इसे और सब्ट्रैक्ट भी करो। नाउ फ्रॉम हेयर टू हेयर ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर व्हाट एक्चुअली a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, सो इट विल बी x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, थोड़े से सॉल्व भी कर लो, -25/4 प्लस 6, अल्टीमेटली आंसर क्या है, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लो, इट विल बी -1/4, इसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना। ओके, नाउ अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं उसे अब शॉर्टकट से करूँगा। ओके, कोई शॉर्टकट वगैरह कुछ ऐसा है नहीं, बस नाम के लिए मार्केट में बता दिया जाता है कि हाँ ये शॉर्टकट है, हमने ये कर लिया। लो, y इज इक्वल टू 7x² माइनस 5x प्लस 9, पहला स्टेप लगाओ, सबसे पहले x² कोएफिशिएंट मस्ट बी 1 है क्या,
नहीं है, पहले 1 बनाओ, कैसे बनाओगे, 7 कॉमन, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/7x प्लस 9, यहाँ तक हुआ। फिर इसके बाद शॉर्टकट बताता हूँ, आप देखो इधर माइनस साइन है, इट मीन्स इट विल बी a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, ए क्या है यहाँ पे, एक्स लिखो। अब सारा इशू होता है बी को लेके, तो सिंपल सा लॉजिक है, वट एवर टर्म दैट इज प्रेजेंट है 5/7 ना, डू इट्स हाफ, सो हाफ ऑफ 5/7, इट विल बी वट 5/14, सो x माइनस 5/14 होल स्क्वायर। देन ये 5/14 तो खुद किया ना, तो अगर आपने यहाँ पे लिखा है तो इसे फटाफट माइनस 5/14 होल स्क्वायर, और 9 तो एज इट इज था ही, इजंट। सो एक्चुअली ये टर्म, फिर से बोलता हूँ मैंने क्या करा, जो भी यहाँ टर्म लिखी है उसका पहले हाफ करो, सो इट विल बी 5/14, और मैंने इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों बनाया, क्योंकि माइनस साइन है, सो x माइनस 5/14 का होल स्क्वायर। ना जब भी होल स्क्वायर खुलेगा तो असली में 5/14 प्लस का आएगा, प्लस का मतलब 5/14 प्लस स्क्वायर आएगा ना, तो उसको सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में है ही नहीं, इसलिए सब्ट्रैक्ट करो, और यू कैन लर्न हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। सो इट विल बी x माइनस 5/14 होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सो माइनस 25, 5 स्क्वायर 25 अपॉन 196 प्लस 9, करेक्ट। क्या करना चाहते हो, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट विल बी 7 इंटू एक्स माइनस 5/14 होल स्क्वायर, 7 विल बी मल्टीप्लाइड हियर, सो 25 अपॉन, इट विल बी व्हाट, थोड़ा कैंसिल करो, आई थिंक इट विल बी 28 प्लस 7 इंटू 3 63। ओके, थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व करना, देन यू विल गेट योर आंसर। ओके, एक प्रैक्टिस के लिए और कर लेते हैं, सबसे जनरलाइज करते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको कैसे करोगे, कुछ नहीं सर, मुश्किल नहीं है, स्टेप 1 अप्लाई करता हूँ मैं सर। टेक ए कॉमन आया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई, अगर यहाँ पे ये मत सोचना सर ये आप ऐसे कॉमन किस ले रहे हो, टेक ए कॉमन का मतलब होता है डिवाइड द रिमेनिंग टर्म्स बाय ए। ओके, इसीलिए जो बाकी टर्म्स है सबको ए से डिवाइड करा। अब क्या बताया था मैंने, यहाँ पे देखो प्लस साइन है, तो ये असली में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा कहीं ना कहीं, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर। फिर अगला क्या लॉजिक बताया था, यहाँ पे जो भी एक्स के बगल में लिखा है उसका क्या करना है, हाफ, सो 1/2 ऑफ, यू वांट टू फाइंड दिस बी ना, सो 1/2, अब यहाँ ए और बी सब कुछ सेम हो गया, तो इसकी जगह क्या करने को बोलता हूँ मैं, कि आप इसको रहने दो 1/2 इंटू बी बाई ए, इसका हाफ, तो एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया मैंने गलती से, एक्स प्लस इसका हाफ, सो b/2a का होल स्क्वायर। अब जो भी ऐड किया है b/2a का रहने हैं, उसको माइनस ऑफ b/2a होल स्क्वायर प्लस c बाई, यहाँ से अल्टीमेटली क्या है, a इंटू एक्स प्लस b/2a होल स्क्वायर, यहाँ से थोड़ा सॉल्व करो, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाई, थोड़ा और एलसीएम ले लो, a इंटू एक्स प्लस b/2a होल स्क्वायर, इसको एलसीएम लोगे तो ये क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ओके, ये एलसीएम ले लेना, अभी एलसीएम लेके नहीं दिखा रहा मैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में अगर यहीं पे रूट्स फाइंड करने हो, किसने बोला कि रूट्स फाइंड करो, रूट्स का मतलब क्या होता है,
सॉरी ज़ीरो फाइंड करना हो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या करो, ज़ीरो। सो जो भी हमारा ये गिवन एक्सप्रेशन है इसको इक्वल टू ज़ीरो करते हैं। तो एक बार मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ पहले नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। कुछ ज़्यादा ही डेंजरस दिख रहा है, इतना भी अभी नहीं करना था। नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल टू व्हाट, नाउ ये ज़ीरो के बराबर है, कोई इशू नहीं। नाउ ए विल गो इन डिवाइड, ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो इज ज़ीरो, कोई इशू नहीं। सो एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ये जो माइनस है ये बी स्क्वायर के साथ है। अब ये जब पूरी टर्म उठ के उस साइड जाएगी तो क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर विल बिकम प्लस बी स्क्वायर, फोर ए सी विल बिकम माइनस फोर ए सी अपॉन ए स्क्वायर। ओके, एनी डाउट? सॉरी मैंने एक मिस्टेक करा शायद, यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो यहाँ फोर ए स्क्वायर आएगा। ओके, सो इट विल बी फोर ए स्क्वायर हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो। देन ये स्क्वायर है इधर, उधर गया तो रूट, एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए स्क्वायर का रूट टू एंड हियर इट विल बी प्लस। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये बी बाई टू है उस साइड जाएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही कर देता हूँ। सो एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई टू है प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। ध्यान से देखो आप, शायद ध्यान से देखने पे एलसीएम सेम दिखेगा, टू ए। सो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। कहीं देखा है फॉर्मूला? हाँ सर देखा तो है। नहीं सर यूज़ भी करा है बहुत बार। ये श्रद्धाचार्य फॉर्मूला ही है ना, अगर थोड़ा याद आ रहा हो तो, श्री धर्याचार्य फॉर्मूला। ओके, नहीं सर मैंने तो कुछ और भी नाम सुना था। नहीं एक्चुअली इसका नाम यही है, हम इजीली बस बोलने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल देते हैं। ओके, तो असली में ये उसका डेरिवेशन ही है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा कुछ डिस्कशन करते हैं डिफरेंट methods to solve quadratic equation. Okay, different methods to solve quadratic equation. सबसे पॉपुलर मेथड जो आप अपने जूनियर क्लासेस अभी हर जगह से यूज़ करते हैं, फर्स्ट वन, इट इज़ व्हाट, splitting the middle term. Okay, second method, completing, जो अभी सीखा हमने, completing square. Third method, the quadratic formula. Okay, तो इनमें से किसी का भी एज पर द डिमांड आप यूज़ करना। क्वाड्रेटिक फार्मूला को थोड़ा एलेबरेट कर देता हूँ। एक्स वॉज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। सर प्लस माइनस होता है, नहीं मैं दोनों रूट्स को अलग अलग लिख रहा हूँ, कुछ बताना है। माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। ये रूट I'm going to name this thing as alpha and this thing as beta. तो यहाँ से कुछ चीज़ें जो निकल कर आएंगी वो क्या है, x was equal to what, माइनस बी
जब प्लस वाला था मैं उसको अल्फा बोल रहा हूँ, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 एंड बीटा वॉज माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। एक बार फटाफट अल्फा प्लस बीटा करना, दिख रहा है ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 है, दीज टू थिंग्स विल बी कैंसिल एंड माइनस बी माइनस 2b, सो अल्टीमेटली अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दो ही रूट्स होते हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई। अब यहीं पे एक बार फटाफट अगर आप एक चीज़ और करो, अल्फा इंटू बीटा भी करके देखो। अगर अल्फा इंटू बीटा करोगे तो अगर मैं इस टर्म को x मान रहा हूँ तो क्या लिखा हुआ है, और दूसरी टर्म को y, x प्लस वाई अपॉन 2, इस टर्म को x, तो दूसरी टर्म क्या लिखी हुई है, x माइनस वाई अपॉन 2, मल्टीप्लाई करो दोनों को, so which I will is it, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2a इंटू 2a 4, it will be equal to what, माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac whole square upon 4. Ultimately what it will become, b square minus 4ac upon 4. So what will be your answer, b square cancel हो जाएगा, it will be 4ac upon a square, sorry upon 4a, it will be 4a square। देखा, कहीं कहीं ना कहीं अपने आप फ्लो में वो चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि मसल मेमोरी इतनी बार प्रैक्टिस, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4a कैंसिल, a कैंसिल, सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई। सो दिस थिंग इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू c बाई। ये डेरिवेशन करना था, ये ना सभी को पता होती है, बट यह ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो मैं भी इसको कुछ डिफरेंट ही कलर से लिखूँगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखा, सम ऑफ रूट्स देखा, एक बार डिफरेंस ऑफ रूट्स देखते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट्स, ओके। डिफरेंस ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा माइनस बीटा, ओके। अब इस सिचुएशन में मुझे ये नहीं पता कि कौन बड़ा है, अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें मॉड लगा के लिखता हूँ। क्यों? अगर अल्फ़ा बड़ा होगा तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा आंसर, अगर अल्फ़ा छोटा होगा तो आंसर नेगेटिव नंबर आता है। जैसे रूट्स हैं 4 and 3, so 4 minus 3, okay, answer is 1, no issue. But if roots were 3 and 4, then you will do what, 3 minus 4, so difference is -1, but mod लगाने से आंसर इज स्टिल 1, ओके। तो ये फाइंड करना है ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ रखना, कभी भी when you need alpha minus beta whole square, it is actually equal to alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta। और ये बहुत बार यूज़ करूँगा मैं, पूरी आप चाहे बीटेक में जाओ, आप कहीं पे भी करो, बहुत बेसिक फार्मूला है जो बार बार यूज़ होने ही वाला है, कुछ भी करो। सो आप करके भी देख सकते हो यार, कैसे, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, विच इज अल्टीमेटली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या लिखा है, अल्फा माइनस बीटा उसको ही तो लिखा है, तो ये कोई नई बात नहीं है, बट इसको ऐसे लर्न रखना, ओके। हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी, बहुत थ्योरी हो गई आज के लिए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाँ इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले एक बार, ताकि रिजल्ट तो ड्राइव हो जाए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा की सी बाई, अल्टीमेटली इट इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए।
Now if you take LCM, it will be a square. It will be b square minus 4ac. So alpha minus beta whole square is equal to this thing. Now if you take root both the sides, so alpha minus beta, यहाँ पे एक बहुत ही, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ ताकि आपको एक मैं यूनिक बात बताऊँ सबसे पहले। तो यूनिक तो नहीं है, बहुत कॉमन है, बट स्टूडेंट्स फिर भी बाद में मिस्टेक करते हैं। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर वॉज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। ओके, नाउ टेकिंग रूट, ओके, so it will be what, alpha minus beta, okay, and it will be root of b square minus 4ac upon root is here and a will be there, okay। और आप बोलोगे सर ये प्लस माइनस, ये एक्चुअली सही में नहीं है करने का, हम ऐसे नहीं करते कभी रूट्स, ओके। असली वे क्या है इसको डील करने के लिए, एक्चुअल बेस विल डू दिस वे, एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज mod x, okay। So when you will take root, it is actually alpha minus beta mod here, and here when you will take root, it is only and only purely b square minus 4ac, okay, upon a, डन। इधर जो आप ये मिस्टेक करते हो प्लस माइनस की, इधर कोई प्लस माइनस नहीं आता, वो प्लस माइनस मॉड की वजह से आता है, ओके। तो ये करेक्ट तरीका है, बट क्वेश्चन में काम चल जाता है इससे, तो बट आप सही वे तो लर्न रखना है, क्योंकि जहाँ फंसोगे वहाँ बुरा ही फंसोगे, ओके। नाउ अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, ओके। थोड़ा टाइम के लिए वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चंस को ट्राई करना। अगर सिर्फ मेरे को ही क्वेश्चंस करते हुए देखोगे तो आप हमेशा बस लेक्चर्स को देखोगे, अगर मैथ्स में सॉल्व नहीं करोगे कभी भी मसल मेमोरी डेवलप होगी ही नहीं, ओके। सो 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। नेक्स्ट वन इज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इन तीनों का सम फाइंड करना, ओके। लेक्चर को स्टॉप करो, सॉल्व करो, फिर आंसर चेक करो, ओके। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ, होप आप सभी ने सॉल्व किया होगा। कुछ नहीं है, सिंपल एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा विल बी बीटा प्लस अल्फा, वी ऑलरेडी नो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई, सर ये तो बीटा प्लस अल्फा लिखा है। एडिशन इज कम्यूटेटिव, 2 + 3 is 5, and 3 + 2 is also 5, so it doesn't matter, it is alpha plus beta or beta plus alpha, so minus b upon a, alpha into beta is c by a and a cancel, answer is minus b by c। Again take LCM, it will be beta cube plus alpha cube upon alpha into beta whole cube। अब यहाँ थोड़ी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ओके, अपॉन अल्फा इंटू बीटा होल क्यूब, इजंट इट। मैं इधर ही सॉल्व करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं अगली स्लाइड में लिख लूँगा। नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला शायद यही होता है, नहीं सर मैंने कुछ और लिखा, अच्छा आपने शायद ये देखा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, यही बोलना चाह रहे हो, ये वाला, इजंट इट। शायद ध्यान से देखो, दोनों चीज एक ही चीज़ है, कोई बात नहीं, मैं सेकेंड वाले से सॉल्व करता हूँ। अल्फा प्लस बीटा वॉज माइनस बी बाई,
Now, do you know what is alpha square plus beta square? Sir, no. We will ultimately get this expression again. Okay. So alpha square plus beta square is what? Alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta minus alpha beta upon alpha into beta is what? C by A whole cube. Now solve this thing again. So it will be minus V by A into, what was that expression? Alpha plus beta whole square. So which is minus V by A whole square minus, how many times alpha beta is there? 3 times. So 3 into C by A whole divided by C by A whole cube. Isn't it? हाँ sir. Take LCM. It will be B square by A square minus 3C upon, here it was minus B by, here it is C cube upon E cube. थोड़ा सा सॉल्व करो. B square minus it will be 3AC upon A square, and here it was minus B by A upon C cube upon A cube. These all will get cancelled. So your final answer is minus B into B square minus 3AC upon C cube. Okay, now let us solve the last question. इसको पहले नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ. बहुत ही ज़्यादा डेंजरस दिख रहा है कुछ. इसको ऊपर मूव करता हूँ. Now, what will you do? Take LCM. I will solve this side, then I will go this side. Okay. LCM will be alpha into beta. It will be alpha cube plus beta cube. Ultimately क्या करोगे? वही फॉर्मूला. Alpha plus beta whole cube minus 3 alpha into beta alpha plus beta. Okay. एक काम करते हैं. शुरू में ही alpha plus beta कॉमन ले लेते. So it will become alpha plus beta whole square minus 3 into alpha beta upon alpha into beta. Ultimately, what is alpha into beta? Minus b by a. Substitute here also. Minus b by a whole square minus 3 into c by a upon c by a. So minus b by a. Look here, b square by a square minus 3 upon c by a. Good out. कोई शंका? Take LCM. B square minus 3AC upon A square minus B by A is also there. C by A and A cancel. So ultimately ये क्या बना? इधर मल्टीप्लाई में भी है, भी याद रखना. अल्टीमेटली क्या बना? माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3AC अपॉन A square from here and C. So it became overall C into A square. Okay. तो आज यहीं पे एंड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर विल मीट अगेन. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे.